नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम भगवत गीता को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक श्लोक मैं इसीलिए ले रही हूँ कि आप और मैं दोनों उसे समझें। कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसका फल निश्चित ही होता है। अब उस फल को आपको रखना है, आपको भोगना है उसे या त्याग करना है, ये आप स्वयं डिसाइड करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड तक इतना देखा था। चलिए आज हम देखते हैं हमारा अध्याय 2 श्लोक 52। अब ये जो श्लोक है, मैं इस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए रामायण से एक कहानी लूंगी। कहानी बाद में देखते हैं, पहले श्लोक को ले लेते हैं। तो संस्कृत में पढ़ूंगी सबसे पहले। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब इसका अर्थ ये होता है, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब इसको समझने से पहले, जैसे मैंने कहा, रामायण की एक मैं कहानी आपको सुनाती हूँ। आपको पता होगा, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि दोनों ही प्रभु श्री राम के गुरु रह चुके हैं उस समय में। तब वशिष्ठ ऋषि के वहां कामधेनु गाय हुआ करती थी, और जब विश्वामित्र राजा में से ऋषि बनते हैं, तो जब वे राजा थे तब वे अपनी पूरी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रुके थे। और वहां पर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें अच्छे से खाना वगैरह खिलाया था, और वे अमेज्ड हो गए थे विश्वामित्र कि ऐसा तो क्या है जो इतनी छोटी सी झोपड़ी में इतना सारा खाना, अनाज सभी की इच्छा के अनुसार ये बना देते हैं, क्या बात है। तब उन्हें पता चलता है कि कामधेनु गाय उनके पास है। विश्वामित्र को पता चलता है वशिष्ठ के पास है। उन्होंने वशिष्ठ से मांग ली थी कामधेनु गाय। अब वशिष्ठ ने मना कर दिया कि ये गाय तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम गाय दान नहीं करते, हम ऋषि हैं, हम आपको दे नहीं सकते। अब विश्वामित्र चले गए उस वक्त, तो क्या करते। पर फिर जब उन्हें बार बार सोचने के बाद उन्हें लगा कि ये नहीं चलेगा, उसने मुझे मना कैसे किया। और विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं और वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डालते हैं। होता यह है कि वशिष्ठ ऋषि को पता चलता है कि ऐसे ऐसे विश्वामित्र ने उनके पुत्रों की हत्या कर दी है, तो भी वशिष्ठ ऋषि उसे माफ कर देते हैं, जाने देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, उसे खुद से पता चल जाएगा। हाँ, उनकी जो पत्नी थी, उन्हें जरूर ऐसा था, बहुत दुख भी हुआ था, दुख किसे नहीं होगा, पर वे ऋषि थे और उन्हें पता था कि मोह क्या होता है, मोह में अंध होना क्या होता है। और इस मोहांध वाली सिचुएशन में कोई भी अपने आप को जान नहीं सकता। वशिष्ठ को अच्छे से पता था कि विश्वामित्र जो है वो अभी लोभ और मोह से घिरे हुए हैं अंधकार में। अब इस कहानी से इस श्लोक की क्या मैं तुलना कर सकती हूँ? सीधा सा है, श्री भगवान भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, मोह रूपी अंधकार को भली भांति पार कर जाएगी। मोह को अंधकार से जोड़ा है इन्होंने, सीधी बात है ना। अगर विश्वामित्र को मोह नहीं होता उस गाय का, अपने कुछ होने का या राजा होने का उन्हें मोह नहीं होता, तो वे इतना बड़ा पाप करते ही नहीं। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तू मोह से भली भांति पार हो जाएगा, तू मोह के अंधकार से निकल जाएगा। अब होता यह है ना कि हम लोग है ना, हमेशा ड्युअलिटी में जीते हैं। हम चीजों को ड्यूअल फॉर्म में देखते हैं, दिन और रात। रात मतलब दिन की एब्सेंस और दिन मतलब रात की एब्सेंस। हम प्रकाश को कहते हैं, जहां अंधेरा नहीं है वो प्रकाश, और प्रकाश नहीं है वह है अंधेरा। हम ऐसे समझते हैं। तो हमारी जो भाषा है ना, उसकी कठिनाई है। हम ड्यूअल में सोचते हैं, द्वैतवाद में सोचते हैं। हम अद्वैतवाद को समझने के लिए थोड़े से असक्षम हैं। कृष्ण यही कह रहे हैं
कि जब तुम इस मोह को दूर कर जाओगे, क्योंकि पता था ना अर्जुन को मोह था, मेरा, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा जो राज्य है वह छीना, मेरी पत्नी को परेशान किया, फिर भी ये मेरे काका के बेटे हैं, इस वजह से मैं मार नहीं सकता। मैं अतिशय मैं था। और आप देखिए हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही है, हम सिर्फ मैं से घिरे हुए रहते हैं। मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ, मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट, सिर्फ मैं से जुड़ा हुआ पूरा जो ताना बाना है ना, वो मैं से ही जुड़ा हुआ रहता है। कृष्ण ये कह रहे हैं इससे निकल जा। मैं जो करता है, मोह ही है जो बांधता है आपको, मोह ही है जो आपके भीतर आपको नहीं जाने देता है, मोह ही तो है जो चलायमान करता है आपको। कृष्ण कहते हैं जब मोह रूपी दलदल से तुम बाहर निकल जाओगे तो सुने हुए अर्थात ज्ञान को, श्रुति, सुने हुए को और सुनने में आने वाले, जो भी सुनने में तुझे आएगा, इस लोक और परलोक संबंधी जो भी भोग के बारे में तुम सोचते हो, हम सोचते हैं बहुत पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, पाप करेंगे तो नर्क मिल जाएगा। ये क्या है? सुनी हुई बातें। क्या किसी ने सही में स्वर्ग और नर्क देखा है? चलिए, स्वर्ग नर्क दूर की बात है, हमने लोगों को जन्म लेते हुए देखा है, बच्चों को जन्म लेते हुए देखा है, हमने भी तो जन्म लिया है ना, पर क्या हमें अपना जन्म याद है? नहीं है। हम लोगों की मृत्यु देखते हैं, एक मरा, दूसरे मरे, 10 लोग मरे, कई लोग हमारे पूरी लाइफ टाइम में कई लोग मरते हैं, और हमने तो उसको रिचुअल्स भी बना रखे हैं कि मरने के वक्त क्या होता है, पैदा होने के वक्त क्या होता है, शादी में क्या होता है, हम खेलते रहते हैं, रिचुअल्स करते रहते हैं। पर क्या सही में अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को जानने की कोशिश करता है तो वह समझ जाएगा, जो व्यक्ति रोज रोज मरता है ना, वो समझ जाएगा कि मृत्यु क्या है, एक मोह से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे ही जन्म एक ही धागे के 2 छोर हैं, जन्म लेना और मृत्यु होना, पर हम क्या है, मोह के अंधकार में ढके हुए। इसलिए जो भी हमने सुना है या हम सुनेंगे, वो जितने भी भोग हैं उन सब से हम पार हो जाएंगे और वैराग्य को पालेंगे। अब कृष्ण, हम सोचेंगे जिनकी 16,108 रानियां हैं, वे वैराग्य की बात कर रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण का वैराग्य और हम जो सोचते हैं वैराग्य, उसमें बहुत अंतर है। कृष्ण, हम क्या कहते हैं, राग, मतलब जिससे हमें प्रेम है, जो चीज हमें पसंद है, और वैराग्य हम कहते हैं मतलब छोड़ना, त्याग देना। ये भी एक ही धागे के 2 छोर हैं, चीजों को पकड़ना और चीजों को छोड़ना। जो चीज तुमने पकड़ी नहीं, वो चीज तुम छोड़ नहीं सकते। जिन चीजों को तुम छोड़ सकते हो, उसी चीज को तुम पकड़ सकते हो। मतलब पकड़ना और छोड़ना, राग और वैराग्य, विराग, वो दोनों एक ही धागे के 2 छोर हैं। और मैंने जैसे पहले कहा ना, हम हमेशा ड्युअलिटी में सोचते हैं, राइट या फिर लेफ्ट, हम ऐसे ही सोचते हैं। पर कृष्ण जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनली वैराग्य भी नहीं है। एक्चुअली वो कोई चीज पकड़ने या छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो अपने आप छूट जाती है समझ से। जब हमें समझ आ गई तो हमने घुटने से चलना छोड़कर 2 पैरों से चलना शुरू कर दिया। जब हमें समझ आ गई तो खिलौने छोड़कर दूसरी चीजों को पकड़ लिया। तो बात यही है, जिन लोगों को समझ आ जाता है ना कि ये सारा मोह है, सारा खेल है, वे लोग इसमें रहते हुए भी नहीं रहते। और कैसे बन जाते हैं? जैसे कीचड़ में कमल हो, बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, आप रेगुलर लिसनर्स हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। किसी न किसी से मुझे याद करके ही जरा सा किसी को इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।